राधा। इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी खोज में निकलता है, और जब उस जगह पर पहुंच जाता है कि उस चीज का देने वाला या उस चीज का रखने वाला तुम्हें मिलता है तो उससे 100 मिन्नत करते हो कि मुझे ये चीज दे दे। लेकिन कोई भी चीज किसी को मुफ्त नहीं मिला करती। संसार में लेने और देने का व्यवहार है। कोई भी वस्तु किसी भी से आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके बदले में आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, वो किसी भी रूप में हो। जरूरी नहीं कि धन के रूप में ही चुकाते हो, मूल्य कई तरह से चुकाया जा सकता है। कर्म का कर्ज होता है, वो चुकाना पड़ता है। कर्ज का मतलब हमने किसी से कुछ ना कुछ लिया था, उसके बदले में हमने कुछ दिया नहीं और इसलिए हमारे से उसका कर्जा चढ़ गया। और वो कर्जा देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। इसमें भी सतगुरु के पास भी जाके आप अर्ज करते हो कि मुझे ऐसा जतन बता दो कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं। और जब आप खुश हो जाओगे तो मेरी जरूरत, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। अब गुरु के पास किस उद्देश्य को लेके जाते हैं? हमें संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए, पहले सुख शांति चाहिए घर में, आरोग्यता निरोग्यता चाहिए शरीर में, धन्य धान्य से भरपूर हो हमारा जीवन ताकि कोई कष्ट ना हो। और उसके साथ साथ सतगुरु से वो चीज भी चाहते हैं जिससे हमारा इस संसार से सदा के लिए आना जाना छूट जाए। इसलिए सतगुरु से अर्ज करते हैं कि हमें ऐसा जतन बताओ कि जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। अब स्वामी जी महाराज ने भी आज के जमाने में गुरु और शिष्य का नाता सच्चाई का नहीं रहा। क्या मांगेगा शिष्य? आप भी लोग आते हो, कोई नौकरी मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई और संसारी पदार्थों की मांग रखते हो। बुरा नहीं है, ये नहीं कि ना मांगो, मांगो जरूर मांगो, लेकिन वो चीज मांगते हो तो उसके साथ उस चीज को भी तो मांग लो कि जिससे तुम्हारा सब कुछ बन जाए। ये बात जरूरी है कि पहली चीज है इंसान का शरीर सुखी हो। शरीर सुखी होगा तो ही मन सुखी होगा। शरीर में दुख है तो मन भी दुखी है। मन दुखी है तो कभी अच्छा नहीं सोच सकते, ना अच्छा कर सकते हो। पहला सुख शरीर का सुख है, दूसरा परिवार में सुख शांति हो। घर परिवार में सुख शांति नहीं है, भक्ति का नाम नहीं ले सकते। लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं होगी। लड़ाई झगड़े रहेंगे, बेचैनी हो जाएगी मन में, वही ख्यालात बने रहेंगे, विचार एक दूसरे हो जाएंगे। कहाँ भक्ति, कहाँ नाम, कहाँ ध्यान, कहाँ अभ्यास, कहाँ सुमन, कुछ नहीं। सुमन रहेगा तो उन बातों का रहेगा जो किसी ने तुम्हें कटु वचन बोल दी। ध्यान रहेगा तो उन बातों में जाएगा बार बार, कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी। अभ्यास कहाँ से करोगे? अभ्यास तो उन बातों को वही दिमाग में घूमती रहेंगे। रात की नींद चली जाएगी, दिन का चैन चला जाएगा, आदमी बेचैनी में समय गुजारेगा। क्या होगा? इसलिए परिवार में सुख होना चाहिए। और जब घर परिवार में सुख होता है तो आदमी सुखी ही अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात रखता है, सोचता है। जब आदमी का शरीर ठीक नहीं, रोग है, तकलीफ है, बीमारी है तो उसमें ध्यान जाएगा। घर में सुख नहीं है, दुखी है,
तो आदमी का उन चीजों में ध्यान जाएगा। अब ये दोनों चीज अगर सही होती है तो फिर इंसान का चरित्र पे बात आती है, इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। चरित्र ऊंचा कोई बात ये नहीं है कि किसी एक ही चीज के कारण का चरित्र बन जाएगा। इंसान के पास बल है, सब प्रकार के बल है। किसी के पास शरीर का बल